हमें इतनी टाइम कहाँ मिलेगी, हमें जाओ और बताओ, इतनी टाइम साधन कहाँ मिलेगी। नहीं नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। हटा के बड़ा बाजार में नेमा परिवार में एक शादी बांदकपुर से सोमवार को संपन्न हुई। दिन में बिना किसी मुहूर्त की शादी के बाद रात्रि 10 बजे दुल्हन घर पहुंची। घर के लोगों ने बहू के आने की खुशी में देर रात तक नाच गाना कर बहू का स्वागत किया। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे टीडी रोड, सागर। दूसरे दिन मंगलवार को नाटकीय रूप से दुल्हन घर जाने की जिद करने लगी। परिजनों को दुल्हन के व्यवहार को देख कुछ आशंका हुई। इसके बाद जब दुल्हन ने अपनी सास से सोने के आभूषण पहनने की ख्वाहिश जाहिर की तो परिजन समझ गए कुछ गड़बड़ है। जब बात नहीं बनी तो दुल्हन ने अचानक कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है, इसलिए उसे मायके जाना है। जब ससुराल वालों ने माता पिता से बात कराने व घटना की पुष्टि करने का दबाव बनाया तो दुल्हन ना नुकुर करने लगी। घर से निकलने के लिए दुल्हन ने अनेक जतन किए और शाम होते ही चलो ठीक है हम निकल गए। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। और यह पूरा मामला हटा पुलिस के संज्ञान में लाया गया। पुलिस अधिकारी नेमा परिवार तक पहुंचे, दुल्हन के बयान दर्ज किए और उसे दिलासा दिलाया कि सुबह उसे उसके घर भेज दिया जाएगा। बुधवार की सुबह इसी दुल्हन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि इसने 5 दिन पहले 15 मई को कुम्हारी थाना के सगौनी गांव में भी एक शादी की है। शादी के प्रमाण लेकर सगौनी का पीड़ित युवक परिवार सहित हटा पुलिस थाने पहुंचा, जहां टीआई के हटा से बाहर थाने के कारण एसडीओपी नितेश पटेल ने पूरी घटना सुनी और नेमा परिवार के दुल्हन से महिला पुलिस की उपस्थिति में पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच दुल्हन का आधार कार्ड सामने आ गया, जिसमें उसका पता सतना मध्य प्रदेश था, जबकि आधार पोर्टल पर उत्तर प्रदेश का प्रदर्शित हुआ है। दूसरा संदेह दुल्हन की जाति को लेकर हुआ। एक आधार में जाति तिवारी थी, जबकि सागौनी की 15 मई की शादी यादव जाति की लड़की बनकर की थी। 20 मई और 15 मई की शादी की फोटो में एक ही महिला की फोटो थी। पुलिस ने शादी के लिए मध्यस्थ की जानकारी भी एकत्रित की है। हटा एसडीओपी नितेश पटेल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मनोज नेमा हटा द्वारा शादी के नाम पर ठगी की शिकायत के बाद परिवर्तित नाम रेखा तिवारी, सही नाम उमा लोधी द्वारा अपने गिरोह के साथ मिलकर विवाह किया गया। फर्जी दस्तावेज आधार कार्ड तैयार किए गए। उमा लोधी विवाह के अगले दिन ही भाई का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर घर जाने लगी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस को जांच में संदेह होने पर गिरोह की पतासाजी करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सचिन तिवारी, मोहित सोनी, रम्मू लोधी आदि शामिल है, जो सागर और जबलपुर के निवासी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरोह के सदस्यों के द्वारा कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। आरोपियों पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी तो हमने रिश्तेदारों से सबसे कहा कि मेरी भाई की शादी नहीं हो रही है, कहीं और लड़की हो तो बताना। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं तेंदुखेड़ा में, राम गोपाल जी नेमा, तो उनके यहाँ एक दूध देने आता है, तो उनने उनका नंबर दे दिया और उससे हमने संपर्क किया और उनने हमें एक दीनदयाल पांडे है चनहुआ के, उनसे बात कराई और उसने हमें लड़की देखने के लिए बुलाया। मोहित सोनी जबलपुर, उससे हमने दोनों मिलकर बात की। उसने बोला एक शर्त रखी कि शादी करोगे तो एक ही दिन में होगी और जल्दी होगी, और ये सब बातें हुई हमारी। और उसके बाद घर पर शादी हुई और घर पर लेके आए। फिर उसने बताया कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है चनहुआ गड़ाकूटा के पास और भाई ख़त्म भी हो गया है और हमें घर जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है हम लेके चलेंगे घर पे तुम्हारे लिए। तो अपन ने बोला एक वीडियो कॉल करो या फ़ोटो मंगवाओ उसकी, सब की या कुछ भी, तो उन्हें भेजी नहीं है। बस इतना ही हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने यहाँ थाने में आके रिपोर्ट की और ये सब किया। वो कुछ नहीं है, दीनदयाल पांडे जी हैं, दमोह गए थे कोर्ट में गए थे सीधे दमोह में डायरेक्ट कोर्ट। घटना के अंतर्गत मनोज नेमा नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके साथ विवाह के संबंध में ठगी हुई है, जिसके उपरांत जांच में ये पाया गया कि रेखा तिवारी परिवर्तित नाम, जो कि असल नाम उमा लोधी है,
उसके द्वारा और उसके गिरोह के साथ मिलकर मनोज नेमा साहब के साथ ठगी कर विवाह किया गया। एक कूटरचित दस्तावेज, स्टैम्प पेपर और फर्जी आधार कार्ड का यूज़ कर जो उसके नाम पर नहीं था उसका यूज़ करके उसके द्वारा उसके साथ विवाह किया गया। और विवाह के अगले दिन ही वह अपने घर जाने की बात करने लगी और अपने भाई का झूठा एक्सीडेंट की बात कही। तो उस संबंध में जब तस्दीक की गई तो उसके साथ उसके ये दस्तावेज चेक किए गए जो कि झूठे पाए गए। उस पर से इनके जो गिरोह है उसमें मनोज सोनी, मोहित सोनी और सचिन तिवारी, रम्मू लोधी, दीनदयाल पांडे और दीनदयाल पांडे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा 465, 67, 468 और 471 में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए सर? इसमें अभी वर्तमान में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आरोपी फरार हैं। सर गिरोह ने कहाँ कहाँ लोगों के साथ ठगी की है, क्या खुलासा हुआ है अब तक? इसमें वर्तमान में जो घाटा में ठगी की गई है उसका खुलासा हुआ है और एक और पुलिस के संज्ञान में आया है जो कुमारी थाना क्षेत्र में सगौनी में जो उनके द्वारा ठगी की गई है और एवं विवेचना में अन्य ठगियों का पता करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, अभी वर्तमान में इनका कल PR लिया जाएगा अभिरक्षा में लेकर। उसके बाद इनसे पूछताछ कर और कहाँ इनके द्वारा जो दस्तावेज कैसे बनाए जाते थे और इनके द्वारा कहाँ इनकी गैंग में कैसे किन लोगों को कैसे संपर्क किया जाता था, लोगों को चिन्हित किया जाता था, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनको किस प्रकार से चिन्हित किया जाता था, इस संबंध में संपूर्ण विवेचना की जाएगी। कब से गिरोह संचालित है, कब से अंजाम दे रहे हैं? अभी वर्तमान में तो यह 2-3 महीने से है ग्रुप एक्टिवेटेड और पूर्व की इनकी जानकारी निकलवाएंगे। आधार कार्ड टेम्परिंग की जा रही है इनके द्वारा। हाँ, इसके संबंध में भी कोई धारा बढ़ाई जा रही है? हाँ, इसके संबंध में 471 जो कूट रचना और इस संबंध में धाराएं लगाई गई। सचिन तिवारी द्वारा इस महिला को ये आधार कार्ड प्रोवाइड किया गया था पूर्व में भी आधार कार्ड प्रोवाइड किए गए थे। तो जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है तो इस संबंध में ये भी पता किया जाएगा कि ये आधार कार्ड जो फर्जी आधार कार्ड है वह कहाँ से बनवाता था। कोई बरामद वगैरह हुआ है, नकदी सोना चांदी? अभी इसमें PR में इनके द्वारा सर्चिंग वगैरह में किया जाएगा। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।